एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक स्टेटमेंट सेंटेंस लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ये देखिए, ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। ये देखिए, ये तो आप यू आर फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बोलते हैं इसको। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है हमारा। हेल्पिंग वर्ब, जब भी वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, आईएनजी वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वाज वर्ब में से कोई एक आती है। क्योंकि ये इज़ लगा हुआ है सिंगुलर के नाते, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट का ये हेल्पिंग वर्ब। ये स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब अंदर है, तो ये स्टेटमेंट है। हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा इज़ ही गोइंग, इज़ ही गोइंग, और ये बन गया यस नो क्वेश्चन। इतना तो आप पहले से भी जान रहे हैं, बताया था मैंने, इज़ ही गोइंग। अब देखिए, अब इस जगह पे, ये जो जगह है यानी यस नो क्वेश्चन के पहले इस जगह पे हम डिफरेंट WH वर्ड्स रखेंगे, अलग अलग WH वर्ड्स हम इसमें रखेंगे और हमको अलग अलग WH क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। WH वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए हमने रखा वेयर, वेयर इस जगह पे, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही लिख दीजिए। वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग। ये देखिए, अब ये बन गया हमारा WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन हो गया, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गया। वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस के बारे में क्वेरी की जा रही है, वह कहाँ जा रहा है। इसमें क्या था, यस नो क्वेश्चन था। इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, ये यस नो क्वेश्चन है, इसका 2 ही आंसर बनेगा। इसके सैकड़ों आंसर हो सकते हैं, इवन मोर देन दैट। वेयर इज़ ही गोइंग, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, ही इज़ गोइंग टू सिनेमा। बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसके हिसाब से बहुत सारे आंसर्स होंगे। तो ये आपका बन गया WH क्वेश्चन, वेयर इज़ ही गोइंग। अब अगर हम यहाँ पे वेयर की जगह पे वेयर हटा करके व्हेन लगा देते हैं, हमको टाइम के बारे में क्वेरी करनी है, तो बन गया व्हेन इज़ ही गोइंग, व्हेन इज़ ही गोइंग। अब देखिए, व्हेन का मतलब होता है कब, ये समय की पूछताछ करने के लिए आता है। When is he going, वह कब जा रहा है। अब इसके आंसर अलग अलग होगा। He is going in the evening, he is going tomorrow, he is going next week, जैसा भी हो। तो ये आपका when हो गया। हमने why लगा दिया, एक अलग WH वर्ड है। where हटा करके, when हटा करके इसी जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे। तो हमें क्या क्वेश्चन मिल गया, why is he going। अब एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। वाई इज़ ही गोइंग, वाई रीज़न के लिए आता है, कारण पूछने के लिए। वह क्यों जा रहा है, रीज़न पूछा जा रहा है। हाउ इज़ ही गोइंग। सो यू कैन गेट सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सब के सब ये WH वर्ड्स हैं, इनसे शुरू हो रहा है, ये सब के सब WH क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। तो ऐसे बनता। अब ज़रा यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो आपने देखा, ये स्टेटमेंट था, ये उसका यस नो क्वेश्चन था, और ये जो तीनों हैं ये WH क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, मैं इसको नीचे वाले दोनों मिटा दे रहा हूँ, इससे काम चल जाएगा। एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें देखिए, गौर करने की बात यह है कि जो भी WH क्वेश्चन होता है वो अंदर से यस नो क्वेश्चन होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हम वेयर को अगर भूल जाएं, इसको मैं ढक लेता हूँ, आई विल कवर इट, मैं वेयर को कवर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, जो बाकी बची हुई चीज़ है वो गौर करिए, वो क्या है, वो देखिए सेम है, इज़ ही गोइंग। यानी कि फ्रॉम इनसाइड एवरी WH क्वेश्चन इज़ अ यस नो क्वेश्चन। हर WH क्वेश्चन को अंदर से यस नो क्वेश्चन होना चाहिए, गौर करिए। अब यहाँ पर इस संदर्भ में ये बात ज़रूरी है समझ लेना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक टॉपिक आएगा, उसमें ये सीधे इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर, डायरेक्टली रिक्वायर्ड। स्पॉटिंग देयर के क्वेश्चन में यू विल बी नीडिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वेयर ही इज गोइंग। जरा देखिए तो, इसको देखिए जरा दोनों को, एंड कंपेयर द टू सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? माई क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? इज देयर एट ऑल? अगर पहली बात तो ये कि क्या वाकई वो किसमें कुछ दोनों में अंतर है, और अगर है तो क्या है? ध्यान से देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में सेम नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 वर्ड्स ऊपर वाले में और 4 वर्ड्स नीचे वाले में भी हैं, एंड सेम सेट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स भी वही हैं, खाली नंबर सेम नहीं है, वर्ड्स भी सेम है। देखिए, वेयर इज भी है, ही भी है, गोइंग भी है, बस अंतर क्या है कि इसमें सीक्वेंस, इसमें इस वाले में हेल्पिंग वर्ब यानी इज जो है वो सब्जेक्ट के पहले है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो सब्जेक्ट के बाद में है। मेरा क्वेश्चन वही है अभी भी कि इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है, और अगर डिफरेंस है तो क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल कैनॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। लोग इसमें अंतर नहीं बता पाएंगे। लोग सोचते हैं, बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग आंसर लोग देते हैं, कहते हैं कि सर दोनों सेम है। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों मीनिंग सेम है, बस इस वाले में ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, ज़रा जोर दे के कहा जा रहा है, कहाँ वह जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ वह जा रहा है, इस तरह की बातें बोलते हैं। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है, दे आर नॉट द सेम, मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है, दिस इज इंट्रोगेटिव। देखिए क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, नीचे वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, दिस सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, यानी ये क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है जिसकी बात अभी हम लोग 10 मिनट से कर रहे थे। ये सेंटेंस इट इज़ नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखने में ये क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि वेयर लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, सेंटेंस अगर इनसे शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इट इज़ अ मिसकंसेप्शन। असली बात क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा भी दें तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए गलत है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। देखते हैं इसका अच्छे से समझिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जरा ये सेंटेंस को ढकते हैं, क्या दिख रहा है? ये इज ही गोइंग। सो इट वाज ऑलरेडी अ यस नो क्वेश्चन, और वेयर लगाने से हमें ये बन गया, हमें ये क्या मिल गया? WH क्वेश्चन मिल गया। अब यही काम जरा इसमें किया जाए, इसमें वेयर को ढका जाए। हमने वेयर को कवर कर लिया। अब देखिए क्या बच रहा है, जो बाकी दिखाई दे रहा है बची हुई चीज़, वो क्या दिख रही है? ही इज़ गोइंग। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, ही इज़ गोइंग, यानी ये अंदर से स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है। ही इज़ गोइंग, शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ क्राइंग, शी इज़ कुकिंग, इस तरह के सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट है। तो जब ये स्टेटमेंट है तो बाहर से हम वेयर लगा भी देंगे, व्हेन लगा दें, वाई लगा दें, हाउ लगा दें, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये क्वेश्चन नहीं है। दिस रिमेन्स अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। इसके बावजूद भी कि वेयर लगा हुआ है, यस, ये क्वेश्चन नहीं है। तो पहली बात, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग करना गलत है। सवाल है, ये गलत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस नहीं गलत है, इट्स ए स्टेटमेंट। मैंने कहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन पूछने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस वन। यानी आज के बाद अगर लोग अक्सर गलत बोलते हैं, लोग कहते हैं वाई यू आर लाफिंग, वाई यू आर लाफिंग। अगेन अब आप समझ गए होंगे, वाई यू आर लाफिंग इज़ नॉट ए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आर क्या है? यू के बाद में है। हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वाई आर यू लाफिंग। यानी क्वेश्चन होने की एकमात्र शर्त क्या है? वही जो यस नो क्वेश्चन में पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो और चाहे वो WH क्वेश्चन ही क्यों ना हो। सो वाई यू आर लाफिंग नहीं, क्या बोलना है, क्या पूछना है? वाई यू आर लाफिंग नहीं, वाई आर यू लाफिंग। वाई शी इज क्राइंग नहीं, वाई इज शी क्राइंग। वेयर यू आर गोइंग नहीं, वेयर आर यू गोइंग।
तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, बी वेरी केयरफुल। तो पहली बात ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब सवाल है कि नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि फिर ये क्या है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट है जैसा कि मैंने कहा। तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि फिर इसका यूज़ क्या है, कहाँ ये यूज़ होता है, ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। तो चलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। WH वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको दूंगा। ये तो सैम्पल के तौर पे वेयर, वाई और व्हेन लेकर के मैंने आपको बना के दिखाया है। हम अभी इसका यूज़ क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद लिस्ट देंगे। ये देखिए, मैं उसको दोबारा ऊपर लिखने जा रहा हूँ। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, वेयर ही इज गोइंग, इसी को हमें डिस्कस करना था। देखिए, ये इंडिपेंडेंटली नहीं इस्तेमाल होता, इंडिपेंडेंटली इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इट इज़ एन इनकम्प्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग से, केवल इतना एज सच नहीं यूज़ होगा। सवाल है कहाँ यूज़ होगा, जरा इस सेंटेंस को देखिए। पहले मैं एक सेंटेंस सीधा लिख दूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा डाइवर्ट होकर दूसरी चीज़ भी बताएंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। जरा ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बोलते हैं, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। इसमें 2 क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज का मतलब क्या हुआ, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है भाई, CLAUSE, clause is a part of a sentence that contains a subject and a predicate। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए एक, और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब हुआ वर्ब का हिस्सा, प्रेडिकेट का मतलब वर्ब होता है, समझिए। प्रेडिकेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितनी चीज़ होती है वो प्रेडिकेट होती है। जैसे मैं कहूँ राम राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, और राम के बाद जितनी चीज़ दिख रही है, राइट्स अ लेटर, ये प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो वर्ब होती है। वर्ब के बिना प्रेडिकेट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी ठीक है, राम राइट्स बोल दें तो भी ठीक है सेंटेंस। राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स प्रेडिकेट हुआ। शी इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट शी है, इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है, जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है। तो प्रेडिकेट में कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। तो क्लॉज क्या हुआ, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, यानी एक वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, वो हिस्सा क्लॉज कहलाएगा। एक यूनिट है, एक सेक्शन है वो सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस में बाहर से एक सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस तो एक ही है, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, कह रहा है मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। तो सेंटेंस तो एक है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं इसके अंदर क्लियरली देयर आर 2 क्लॉजेज। ये है क्लॉज 1। क्यों ये क्लॉज है, अभी हमने क्या बताया कि क्लॉज होने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। देखिए आई सब्जेक्ट है, डू नॉट नो प्रेडिकेट हो गया। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बनाने के लिए आया, ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। और एक क्लॉज यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, वेयर ही इज़ गोइंग, ये क्लॉज 2 कहलाता है, मतलब क्लॉज 2 है, ये सेकेंड क्लॉज है। ये भी क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, इसमें देखिए एक सब्जेक्ट इसमें भी है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट इसमें भी है, तो ये भी एक क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉजेस को ये कनेक्ट कर रहा है, वेयर, ये यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन, कनेक्टर, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको कंजंक्शन बोलते हैं, इसका काम है कनेक्ट करना, कनेक्टर है, तो कनेक्टर कंजंक्शन। अब ये जो सेंटेंस है इसमें 2 क्लॉजेस हैं, मगर इसमें खास बात यह है कि इस तरह के सेंटेंस में एक क्लॉज जो है वो कंप्लीट है। देखिए ये देखिए, ये क्लॉज कंप्लीट है मीनिंग में। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह से सेंटेंस ये कंप्लीट क्लॉज है। तो इसको कहते हैं मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है यहाँ पे।
और लेकिन इसको देखिए, वेयर ही इज गोइंग, क्लॉज यहाँ से शुरू है, ये कंजंक्शन इस क्लॉज का पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लॉज यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज यहाँ से शुरू है। अगर हम वेयर ही इज गोइंग देखें, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखिए वही चीज़ें लिखा हुआ है। गौर करने की बात है, वेयर इज ही गोइंग यहाँ नहीं लिख सकते हैं। देखिए अभी हम इसका यूज़ इतने 5 मिनट से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ यूज़ होता है। वेयर इज ही गोइंग तो आप देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, वेयर इज ही गोइंग क्वेश्चन है क्योंकि उसमें इज ही के पहले है। सवाल ये था कि इसका क्या इस्तेमाल है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, यही हम लोग डिस्कस करने में लगे हुए हैं ना। तो वेयर ही इज गोइंग यहाँ लिखा जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में आई डू नॉट नो वेयर इज ही गोइंग आपने कर दिया तो सेंटेंस चौपट हो गया, द होल सेंटेंस इज स्पॉइल्ड, इट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली। अभी मैंने बोला था आधे घंटे पहले कि स्पॉटिंग द एरर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इस कंसेप्ट को इसीलिए समझा रहा हूँ। तो ये तो पहली बात, वेयर ही इज गोइंग होगा, ये वाला क्लॉज यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सवाल है कि अभी अभी आपको बताया था मैंने कि ये इंडिपेंडेंटली इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अधूरा है। तो ये क्लॉज इसके जैसे कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है, ये क्लॉज इस पे डिपेंड कर रहा है मीनिंग के लिए, इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वन दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग। ये क्लॉज इस पे डिपेंड कर रहा है मीनिंग के लिए, इसके साथ मिला के बोला जाएगा तब ये मीनिंगफुल होगा। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो बनावट होती है ये बनावट होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। बाकी 2 टाइप के और होते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी चर्चा आ गई इसलिए इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये ग्रामर में होता है, एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, और इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्लॉज वर्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अभी लगे हाथ। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब या प्रेडिकेट कर लीजिए। इसमें 2 क्लॉजेज हैं, एक कंप्लीट था वो मेन क्लॉज है, एक इनकम्प्लीट था, ये अलग से नहीं अकेले खड़ा हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, और ये बनावट होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब यहाँ से लौट के फिर से, तो मुद्दा ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो WH वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा ये वाला होता है, वो इंट्रोगेटिव वाला क्लॉज नहीं होगा, माने वेयर इज ही गोइंग नहीं होगा यहाँ पे। अब देख लीजिए, जो अभी मुद्दा क्या था पिछले 10-20 मिनट से ही चल रहा है, वेयर इज ही गोइंग जो कि क्वेश्चन था वर्सेस वेयर ही इज गोइंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। वेयर इज ही गोइंग ये क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। वेयर तो दोनों में है, इसमें भी वेयर है, उससे कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है तो ये क्वेश्चन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है, भले इसमें वेयर से शुरू हो रहा है मगर ये क्वेश्चन नहीं था, ये बताया था। ये स्टेटमेंट है, किस प्रकार का स्टेटमेंट है भाई, ये इंडिपेंडेंटली नहीं यूज़ होता, ये किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी मेन क्लॉज के साथ हमेशा यूज़ होगा, तब जाकर के ये अर्थ देगा, और हमेशा ये डिपेंडेंट क्लॉज की हैसियत में होता है। इसका रोल क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ये इसका यूज़ हुआ। अब देखिए, तो एक एग्जांपल, एक सेंटेंस और ले लेते हैं पहले, ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझ लेना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज़। एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, अगर मैं बोलूँ अगर मुझे पूछना है कि वो क्यों कोई लड़की रो रही है, अगर मुझे पूछना है किसी से कि वो क्यों रो रही है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए। अब इतने देर के डिस्कशन के बाद आपको आ गया होगा, मुझे पूछना चाहिए वाई इज शी क्राइंग। देखिए, वाई इज शी क्राइंग, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, वाई लगा हुआ है, WH वर्ड वाई होगा, रीज़न पूछना है, इज शी के पहले है, मुद्दा ये है, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसके जगह ये बोल दे रहा हूँ वाई शी इज़ क्राइंग, तो ये अगर मैं प्रश्न इसको लेकर के पूछ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस बहुत से लोग बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, तो ये गलत है। क्वेश्चन पूछने के लिए ये यूज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होगा, फिर से बात वही आ गई, ये अलग से नहीं यूज़ होगा, ये किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज के साथ यूज़ होगा। चलिए एक हम सेंटेंस बना देते हैं इसको डालने के लिए। इसको मैं एक सेंटेंस में यूज़ कर दे रहा हूँ, इधर देखिए, प्लीज़ टेल मी, देखिए सेंटेंस बना दिया मैंने, वाई शी इज़ क्राइंग। अब देखिए, ये देखिए ज़रा,
अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्यों है आप देखिए, खुद ही देखिए। प्लीज़ टेल मी, एक क्लॉज है, ये क्लॉज 1 कर लीजिए इसको। वाई शी इज़ क्राइंग इज़ क्लॉज 2। ये मेन क्लॉज है तुम्हारा, प्लीज़ टेल मी, ये कंप्लीट है तो ये मेन क्लॉज हुआ, ये मेन क्लॉज है हमारा। और वाई शी इज़ क्राइंग, अभी हमने बताया था इन दोनों में फ़र्क है, ये तो क्वेश्चन है तो इसका काम तो हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, देखिए वाई शी इज़ क्राइंग, स्टेटमेंट क्लॉज यूज़ होगा। और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जैसा कि मैंने बताया था, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसमें ये क्या है, ये तुम्हारा कंजंक्शन है। और ये पूरा सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस अभी देखा था, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये आपका WH क्वेश्चन क्या होता है। और WH क्लॉज जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है वैसा वाला WH क्लॉज, और एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है वैसा वाला WH क्लॉज। झटके में देखने पे दोनों सेम लगेगा, लेकिन अब आपके आज के बाद कम से कम आप इस दोनों में डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये लगभग हो गया है। अब मैं आपको, अब सिर्फ एक चीज़ बची है इसमें, मैं आपको WH वर्ड की अगली बात ये होगी कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं जिनसे हमारा WH क्वेश्चन बनता है। तो मैं WH वर्ड्स की आपको लिस्ट दे रहा हूँ, उसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो WH वर्ड्स देखिए, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हिंदी में भी आगे मीनिंग उसकी दे रहा हूँ। व्हाट, क्या, होम, किसको या किसे, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हु, कौन, वाई, क्यों, हुज, किसका, किसकी, विच, कौन सा, कैसा, कैसी, देखिए ये मैंने हिंदी में वर्ड सीख दिया जहाँ जरूरी है। व्हाट, क्या, व्हाट के क्वेश्चंस कई सारे हमने दिया। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ शी डूइंग, व्हाट विल यू हैव, ये क्या, whom, अभी मैं इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ, बाद में इसकी ज़रूरत कई जगह पड़ेगी, इसको डिस्कस करेंगे अलग अलग। whom, ध्यान दीजिएगा, who नहीं है ये, whom है, who अलग है। whom, किसको, अक्सर हमको किसको पूछना पड़ता है। टीचर ने किसको दंड दिया, whom did the teacher punish, यहाँ whom आ जाएगा। where, जानते हैं आप कहाँ, where do you live, where are you going, when,
कब, हु कौन के लिए, हु इज़ ही, हु आर यू तुम कौन हो, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, वाई रीज़न पूछने के लिए क्यों, वाई आर यू लेट, वाई आर यू सैड, हुज WHOSE, हुज किसका, किसकी, किसके, ये किसकी पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज बाइक इज दैट, विच, कई बार चॉइस के बारे में पता करना पड़ता है, कौन सा, कई सारे पेन्स रखे हैं, तुम कौन सा लोगे, विच वन विल यू टेक, विच इज़ योर फेवरेट सीजन, इस तरीके से बाद में इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अभी दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हाउ, उसकी ये W से रिलेटेड, W से इनकी शुरुआत हो रही है, तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 है। अब हाउ एक वर्ड है और हाउ में तमाम वर्ड्स ऐड करके 5-6 ये बनते हैं। हाउ, हाउ मीन्स कैसा, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है, कैसा, कैसी। हाउ में मैनी ऐड कर दिया तो एक नया WH वर्ड बन गया। हाउ मैनी, संख्या के बारे में क्वेरी करना हो, जो काउंटेबल चीज़ें हैं पूछना होता है उनके बारे में। तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, कितनी पेन्स हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिनेमाज आर देयर इन योर सिटी, हाउ मैनी कॉलेजेस आर देयर इन दिल्ली। हाउ मच होता है, मच लगा दिया, मैनी हटा करके। क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी वाली चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती हैं उनके लिए हाउ मच आता है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, हाउ मच शुगर डू यू टेक। दूरी पूछने के लिए कितनी दूर, हाउ फार, FAR है। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई, मुंबई से दिल्ली कितना दूर है। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम रेलवे स्टेशन। कई बार ड्यूरेशन पता करना पड़ता है, पीरियड, तुम दिल्ली गए थे, तुम कितने देर दिल्ली में रुके, कितने दिन रुके। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली, तुम्हें चाय बनाने में कितना देर लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर टी, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एवरी डे। और कई बार फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने होता है कितनी बार, कोई काम कितनी बार करते हैं, तो हाउ ऑफन, OFTEN, ऑफन। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक टी, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, हाउ ऑफन डू यू टेक दिस मेडिसिन, तुम ये दवा कितनी बार खाते हो। तो ये 6 ये हैं, 8 ये these are 14 WH words, they are responsible for WH क्वेश्चन, इन्हीं से WH क्वेश्चन बनते हैं। बट इसके बाद वही बात है कि WH वर्ड्स होना काफ़ी नहीं है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, ये सारी बातें। और वेयर आर यू गोइंग और वेयर यू आर गोइंग, इस तरह की जो 2 क्लासेस देखने में एक जैसे लगते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप इट इज़ प्रेटी क्लियर नाउ। आगे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊँगा, उसमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So this was all about WH questions. Yes no question पहले ही डिस्कस कर लिए थे. This was WH question and the list of WH words I gave you. Okay, thank you.